उसको पढ़ने की क्या जरूरत, लेकिन भगवान ने ये मर्यादा प्रकट की है। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। ये कोई सामान्य विषय नहीं, महान कौतुक है बंधुओं माताओं। गुरुकुल की महिमा को स्थापित किया है। आजकल तो गुरुकुल चलते नहीं, षड्यंत्र पूर्वक इस देश में गुरुकुल बंद कराए गए। ये बड़ी भारी भूल हुई है। इस देश में मदरसों को नहीं बंद कराए, इस देश में गुरुकुल बंद कराए गए। बंधुओं माताओं, ये दुर्भाग्य का समय। और अंतर आप कर लीजिए, दोनों की पढ़ाई का अंतर कर लीजिए। मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है, आप समझदार लोग। गुरुकुल वो मर्यादा कहीं और नहीं सिखाई जा रही जो मर्यादा गुरुकुल में से। गुरुकुल बंद हो गए, स्कूल चलने लगे, विद्यालय बनने लगे, दुनिया के कॉन्वेंट खड़े हो गए, अंग्रेजियत इतनी बढ़ गई। मुझे अंग्रेजी से परहेज नहीं है, लेकिन अंग्रेजियत से पुरजोर मेरा विरोध है बंधुओं माताओं। अंग्रेजियत से मेरा विरोध है। अंग्रेजी बोलिए, लेकिन हिंदी को तिरस्कृत करके, हिंदी को उपेक्षित करके। आजकल नया नया फैशन शुरू हुआ है इस देश में। ये इस सीमा तक नाटक हो सकता है। इस देश में बड़े बड़े जो स्कूल खुले हैं उसमें माता पिता की परीक्षा होती है। मेरा बस चले तो पहले स्कूल बंद कराऊं मैं। ये तमाशा हो रहा है। माता पिता से अंग्रेजी बुलवाया जा रहा है। पेरेंट्स टीचर के तमाशा इस देश में हो रहा है। इस देश की पुरानी माताएं एक भी अक्षर पढ़ी नहीं थी। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। लेकिन एक भी अक्षर पढ़ने वाली जो माताएं निरक्षर भी थी, वो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पैदा करने की क्षमता रखती हैं, बड़े बड़े ऋषियों को पैदा करने की क्षमता रखती हैं। क्या तमाशा मचा हुआ देश में, किसी की दृष्टि नहीं जा रही है। अंग्रेजी का विरोध नहीं, अंग्रेजियत का विरोध है। हिंदी की उपेक्षा करके, अपनी भाषा की उपेक्षा करके, अपने बोली की उपेक्षा करके, अपने तीज त्योहार की उपेक्षा करके, अपने परिधान की उपेक्षा करके, अपने रहन सहन की उपेक्षा करके। चार शब्द अंग्रेजी बोलने वाले को इस देश में मैनर्ड माना जाता है। उनको बड़ा भारी, उनकी जय जयकार होने लगती है। ये कौन सा अंग्रेजी जानना बड़ा विषय है। बंधु माताओं, मेरी प्रार्थना है, नौकरी में जहां आवश्यकता है, विद्यालय में जहां आवश्यकता है, अंग्रेजी बोलिए। यदि अपनी भाषा को, अपनी अवधि को, अपनी भोजपुरी को, अपने ब्रज को बचाना चाहते हैं, इन बोली भाषा को बचाना चाहते हैं, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग करिए। ये मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, तब ये बोली भाषा बचेगी। हाँ, एक फैशन मचा है। छोटे छोटे बच्चे, उनके कान में अंग्रेजी घुसाया जा रहा है। बेटा हैंड वॉश कर लो। तमाशा, नाटक, बड़ा बनने की एक ये बेकार का ये दौर। बेटा काऊ को रोटी खिलाया जाता है। काऊ में गौ माता का दर्शन कभी नहीं होता बंधु माताओं। गौ माता में गौ माता का दर्शन होता है। काऊ में तो वो तो सारे पशुओं की जैसे वो भी हो जाएगी। ये छोटी बात है, इस पर ध्यान दिया जाए। छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद हम लोग कर रहे हैं। और इतने अंग्रेजी हम जानते भी हैं, इससे ज्यादा बोलना पड़े तो फिर पसीना छूट जाएगा। बेटा हैंड वॉश कर लो, बेटा खाना फिनिश कर लो। तमाशा मचा के रख। ये नहीं सिखाए, बेटा हाथ जोड़ो, मंत्र पढ़ो, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, पढ़ो ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, पढ़ो ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये नहीं सिखाए। मुझे बहुत परहेज है भाई। मेरी बात अटपटी लगे तो लगे, लेकिन आप इस पे विचार करिएगा कि मैं कितनी गहराई से इस बात को बोल रहा हूं, कितनी पीड़ा से बोल रहा हूं। दुनिया का कोई देश अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है। जिन्होंने दुनिया की यात्राएं की होंगी, आप उनसे पूछ लीजिए। चीन में क्या बोला जाता है? चीन। फ्रांस में क्या बोला जाता है? फ्रेंच। जर्मनी क्या बोला जाता है? जर्मन। जिसकी जो भाषा उस देश में वो भाषा प्रयोग की जाती है। एक हिंदुस्तान ऐसा देश है, दुर्भाग्य है कि संविधान में ही गलती कर दी गई। इस देश का ही नाम दो रख दिया गया।
इंडिया दैट इज भारत। यद्यपि सुधार परिवर्तन होना अनिवार्य है, होना शुरू हो गया है। इस देश का नाम भारत था, भारत है, भारत रहेगा। बंधु माता, ये इंडिया, ये भूल हुई है संविधान में। इतने संशोधन हो सकते, ये भी संशोधन होना चाहिए, ये भी संशोधन होना चाहिए। ये छोटी छोटी भूल से ये मैकाले और मैक्स मूलर के मानस पुत्र इस देश में पैदा हुए। बंधु माता, मैकाले यही चाहता था, देश स्वतंत्र तो हो जा रहा है भौतिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से ये देश परतंत्र रहेगा। वही होने लगा। मेरी प्रार्थना है, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपने परिधान, इन सबको बचाइए, घरों में संस्कार ऐसा बनाइए। अरे अपनी भाषा में जो आनंद है, जो प्रेम है, वो दूसरे की भाषा में हो सकता है। अंग्रेजी हम कितना भी सीख लेंगे, सोच सोच के बोलना पड़ेगा। पहले भीतर ट्रांसलेशन करिए, फिर बाहर बोलिए। और आधा में इसी में दिक्कत रहती, भीतर पहले उसको ट्रांसलेट करिए, क्योंकि हमारी वो मूल भाषा नहीं है। बंधु माता, वो हमारी मूल भाषा नहीं। अपनी भाषा, अपना मिट्टी, अपना देश। और इस भाषा में वो ताकत है बंधु माताओं, जिसने पूरी दुनिया को इस मिट्टी के सामने झुका दिया। ये ताकत है इस संस्कृति में, ये ताकत। बंधु माताओं, ये भारत की पहचान, भारत की मिट्टी। आइए एक बार इस भारत की वंदना गा ली जाए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। भारत माता की जय। बंधु माताओं, इस गुरुकुल के प्रसंग को कई घंटे